नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में वाहन को जब वाहन खरीदते हैं तो कौन से भाव देखने चाहिए। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ में अपनी जो जीवन है उसमें गाड़ी को खरीदे, और हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि वो अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदे। तो वाहन को कैसे देखते हैं हम जन्म कुंडली से, और वाहन के योगों को, यानी कि जो व्हीकल है, यानी कि जो कार है, उसका योग कैसे देखा जाता है जन्म कुंडली में, उसके कौन से भाव होते हैं और किन भावों के थ्रू हम जो है जन्म कुंडली में ये देखते हैं कि हमने वाहन कब खरीदना है, या हम हमारा योग कब बनता है और किस तरह खरीदेंगे। तो वाहन खरीदने के लिए जो सबसे जो योग कारक और सबसे जो मतलब प्राइम भाव है, प्राइम जो कस्प है और प्राइम जो भाव है वो है चौथा भाव। चौथा भाव जो है वो वाहन का प्राथमिक घर है, यानी कि ये जो चौथा भाव है जहाँ पे 7 नंबर तुला राशि आ रही है, तो ये जो भाव है वो वाहन खरीदने का मेन भाव है। यानी कि जो हमारी जो मेन जगह, जमीन, जायदाद, वाहन है, वो जो चीजें हैं वो हमारे चौथे भाव से आती है। और इसके अंदर क्या है कि वाहन का जो लाभ है, यानी कि हमने वाहन खरीदा तो हमारे को ये लाभ हुआ, तो ये लाभ जो है वो हमें 11वें भाव से देखा जाता है। तो पहला जो भाव है सबसे प्राइम वो चौथा भाव है। उसके बाद जो सेकंड हाउस है वो है 11वां, यानी कि लाभ। और उसके बाद जो थर्ड हाउस है वो आएगा आपका 12वां भाव। 12वां भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाहन खरीदने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा यानी कि व्यय जो है वो हमारा 12वां भाव है। 12वां भाव जब हमारा होगा तभी हम वाहन खरीद पाएंगे, क्योंकि खर्चा नहीं करेंगे तो वाहन फ्री में तो कोई हमें देगा नहीं। तो 12वें भाव से भी इसका लिंक है। ज्यादातर लोग जो है वाहन को चौथे और 11वें भाव से देख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम खर्चा करेंगे तभी हमें वाहन मिलेगा। तो हमारा कुछ ना कुछ पैसा जो है वो लगेगा। तो जब पैसा लगेगा तो वह होगा, तो 12वां भाव कहीं ना कहीं वहां पे एक्टिवेट होगा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है चौथे घर का संबंध 11वें घर से और 11वें का 12वें से, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपको जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा ग्रह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रह कौन सा, यानी कि जो वाहन को सूट करे या वाहन को सिग्निफाई करे। तो हमारी जो जन्म कुंडली में है वाहन को सिग्निफाई करने वाला ग्रह होता है शुक्र। शुक्र जो सबकी ही जन्म कुंडली में होता है, जैसे पिता का कारक सूर्य होता है वैसे ही वाहन का जो कारक है वो शुक्र होता है। कई लोग शनि को भी मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो लग्जरी लाइफ का, लग्जरी चीजों का कारक है। तो वाहन एक लग्जरी व्हीकल है। तो उसी हिसाब से हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें महादशा, अंतरदशा या फिर शुक्र का यहाँ पे कैसे न कैसे गोचर में हो वो इन्वॉल्व होना चाहिए। शुक्र जब आएगा तभी हमें कुछ न कुछ इस तरह के प्रॉफिट मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें इसको देखना है। तो सिंपल सी बात है, हमें अगर कुछ भी चीज हमारी जन्म कुंडली में समझ में नहीं आए और हमें ये देखना हो कि एट प्रेजेंट में हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हो रही है या किस वजह से हो रही है और हम कैसे देखेंगे, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी जन्म कुंडली की महादशा, विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंत्र दशा और चलेगा। तो ये जो हमने आपके सामने खोली है मेन्यू, ये है विंशोत्तरी महादशा। तो इसमें जो चल रही है वो विंशोत्तरी दशा वो केतु की चल रही है। केतु जो है वो है आपका महादशा का नाथ। और इसके अंदर अब हमें देखनी है 8% में। जब अभी हम देखें तो यहाँ पे अभी हमारे केतु के अंदर जो चल रहा है वो शुक्र चल रहा है। शुक्र जो है वो 7वें महीने से लगेगा और 9वें महीने तक चलेगा, यानी कि 2016 में 7वें महीने में लगा था और अभी 8% में चल रहा है 9वें महीने तक। तो शुक्र चल रहा है केतु के अंदर। तो यहाँ पे वाहन खरीदने का एक योग बन गया है। क्योंकि शुक्र आ गया है। यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए शुक्र का, महादशा, अंतरदशा या फिर आपकी ये प्रत्यंत्र दशा। तो तीनों में से एक लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे केतु के अंदर शुक्र और शुक्र के अंदर आपका पहले शुक्र था, अभी शुक्र ही चल रहा है, सॉरी शुक्र नहीं, अभी चल रहा है 2017 में जून है। तो ये आपका बुध चल रहा है, शुक्र में बुध। तो अभी इसी महीने जो पिछले महीने मई में वाहन खरीदा था,
जातक ने, तो वो शनि में खरीदा था, तो केतु में शुक्र, शुक्र में शनि, यानी कि 28 मई को। तो ये योग ऐसे बना। और अब इसे देखिए आपको कि बुध के सॉरी हमारे पास जो विंशोत्तरी महादशा है वो केतु की है, और प्रत्यंतर दशा है वो सॉरी महादशा है वो केतु की है, और अंतरदशा है वो शुक्र की है। तो अब हमें केतु और शुक्र के रिजल्ट देखने हैं, क्या रिजल्ट आते हैं। तो हम केतु और शुक्र के रिजल्ट देखेंगे। तो अगर आप इसमें सिंपली रिजल्ट निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि शुक्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो अश्विनी जो नक्षत्र है वो आपका केतु देवता का है। तो केतु क्या रिजल्ट देता है उसके थ्रू भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट आते हैं, सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट, इसमें भी आप देख सकते हो, ये आपके लिए आसान रहेगा। इसमें तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले केतु देखना है जो महादशा का नाथ है। महादशा नाथ केतु जो है वो हमारे कॉम्बिनेशन को सिग्निफाई कर रहा है नहीं कर रहा। हमने जो कॉम्बिनेशन देखा था वो देखा था चौथा हाउस प्राइम का था, और उसके बाद 11वां और 12th हाउस यानी 12वां हाउस, तीनों का कनेक्शन बनना। तो यहाँ पे केतु का में 12वां हाउस तो है लेकिन चौथा और 11वां नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। इसके बाद देखिए हमारे पास अंतरदशा थी शुक्र की। शुक्र में देखिए शुक्र जो है 11वें भाव को सिग्निफाई करता है और चौथे भाव को सिग्निफाई करता है, यानी 11वां भाव कैसे किया, 11वां भाव में शुक्र की जो है वो वृषभ राशि आ रही है, और 4 नंबर जो है उसमें शुक्र की तुला राशि आ रही है। तो यानी कि शुक्र ने 11वां और चौथा भाव किया। 10वां भाव जो है वहां पे शुक्र देवता जो है 10वें भाव में बैठे हैं। अब शुक्र देवता थे अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र का जो मालिक है वो केतु है, केतु यहाँ पे 12th हाउस को सिग्निफाई करता है। तो और उप नक्षत्र जो है वो शुक्र का शुक्र ही है, तो 11वां और चौथा, तो यहाँ पे स्ट्रांगली सिग्निफाई हुआ है 11वां, चौथा और 12वां भाव। तो इसका मतलब है कि अब ये वाहन का योग है, 100% वाहन मिलेगा, और इन्होंने वाहन लिया भी है। 28 मई को इन्होंने नई गाड़ी खरीदी। तो ये जो योग बना है वो इस तरीके से बना है। और हमारी जो जन्म कुंडली है हम ये इस तरीके से इसमें योग निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि हमने जो वाहन खरीदा है अगर इसमें 6, 8, 12 आ जाते हैं, यानी कि इस योग में कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आपने देखा है 8 है, 12 है, और अगर छठा भाव भी आए तो ये ऋण से वाहन खरीदने का योग बन जाता है, यानी कि लोन से, लोन लेके, ज्यादातर लोग ही लोन से ही वाहन खरीदते हैं। तो इसके भी एक कॉम्बिनेशन है, कभी जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऋण से वाहन खरीदना। ये जो कॉम्बिनेशन था ये नए मतलब वाहन खरीदने का था। अगर इसमें केतु में अगर शनि हो, और शनि भी ऐसा ही सिग्निफाई, अगर केतु भी 4, 11 और 12 सिग्निफाई करता है हार्डली, तो आपको फिर ये जो वाहन है वो सेकंड हैंड भी ले सकते हो, सेकंड हैंड के भी योग बनते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आगे आने वाले वीडियो में जरूर मैं कोशिश करूंगा बनाने की, कि सेकंड हैंड वाहन को लेना और वाहन को बेचना, वाहन को बेचना, यानी कि हमें अगर सेकंड हैंड गाड़ी को बेचना है तो हमारे लिए सबसे उचित वक्त क्या होगा, जिस समय हम गाड़ी की बिक्री को हम लोगों को बताएं तो हमारी गाड़ी जल्दी से निकल जाए और अच्छे पैसे मिल जाए। तो ये जो चीजें हैं ये हमें मिल सकता है जन्म कुंडली में आराम से और सही तरीके से सोच विचार करके देखने से। तो ये जो वीडियो था ये कैसा लगा आप जरूर बताएं। मैं जो वीडियो बनाता हूँ कई लोगों की शिकायत आती है कि आप इसमें कुछ चीज़ों में हिचकिचाहट होती है बोलने में थोड़ी, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कोई बोलने में प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने में तो ये जो चीज़ें हैं कई बार फंबल हो जाता है और कई बार मुझसे कैलकुलेशन में गलतियां भी हो जाती है। तो ये मैं क्या कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, पहले ये मैं कुंडली के ऊपर डायरेक्ट लाइव बोलता हूँ, तो कुछ हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमसे फलित करवाना चाहते हैं और जन्म कुंडली से रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।